हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। तो फिर से आ गए हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है कर्ण के पिछले जन्म का रहस्य। तो चलिए देखते हैं उनके पिछले जन्म का ऐसा कौन सा रहस्य है। मुझे तो उनके पिछले जन्म का रहस्य कुछ पता नहीं है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, फिर मिलेंगे वीडियो के अंत में। आखिर अपने पिछले जन्म में सूर्य पुत्र कर्ण कौन थे और आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को दोबारा से सूर्य पुत्र कर्ण का वध करने के लिए जन्म लेना पड़ा। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत का हर एक योद्धा अपने पिछले जन्म में कोई ना कोई पाप का भागीदारी था, जिस वजह से उन्होंने दोबारा अवतार लिया था। वैसे ही थे सूर्यपुत्र कर्ण। इतिहास के पन्नों में जिस योद्धा को मृत्युंजय कहा गया है, जिसके दान वीरता के किस्से आज तक मौजूद हैं, जो सदा ही अपने दिए हुए वचनों का पालन करता था, वो कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे, जो अपने पिछले जन्म में एक राक्षस थे। आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि सूर्यपुत्र कर्ण अपने पूर्व जन्म में दंभोदवा नामक राक्षस थे, जिसके बारे में शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाले किस्से मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों एक राक्षस को अगले जन्म में सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण बनना पड़ा। कहते हैं त्रेता युग में दंभोदवा नामक एक राक्षस था। उसने सूर्य देव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और उनसे अमरता का वरदान मांगने के लिए अपनी इच्छाएं प्रकट की। सूर्य देव ने उसे अमरता का वरदान देने से साफ इनकार कर दिया। तो उसने कहा, तो मुझे एक ऐसे सहस्र दिव्य कवच दीजिए जो मुझे सुरक्षा प्रदान करे, जिनमें से किसी एक कवच को केवल वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो, और जो भी उस कवच को तोड़ेगा वो तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान सूर्यदेव ने दंभोदवा को 1000 कवचों का वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद वो तीनों लोकों के प्राणियों पर अत्याचार करने लगा। जब उसके अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई, तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, इस असुर का नाश करने के लिए मैं नर और नारायण के रूप में शीघ्र ही जन्म लूंगा। कुछ दिन बाद भगवान विष्णु ने 2 जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिया। उनका नाम था नर और नारायण। 2 शरीर होते हुए भी दोनों में एक ही आत्मा निवास करती थी। जब ये भाई बड़े हुए तो इनमें से एक तपस्या के लिए वन में चला गया और दूसरे भाई ने दंभोदवा राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी ललकार को सुनकर जोर जोर से हंसते हुए दंभोदवा राक्षस बोला, नर तू नहीं जानता, मुझे मारने के लिए मेरे कवचों को तोड़ना होगा, और मेरे कवचों को केवल वही तोड़ सकता है जिसने 1000 साल तक तपस्या की हो। ये घातक वरदान स्वयं मुझे भगवान सूर्यदेव से प्राप्त है। उस राक्षस की बात सुनकर नर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दुष्ट राक्षस, तू नहीं जानता कि हम दोनों भाई होते हुए भी हमारी आत्मा एक ही है। मेरे भ्राता श्री नारायण तप कर रहे हैं और मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। आ मुझसे युद्ध कर। इसके बाद दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ। दंभोदवा को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि नारायण के तप के साथ नर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। 1000 साल पूरे होते ही नर ने सहस्र कवच का एक कवच तोड़ डाला, लेकिन कवच टूटते ही सूर्य के वरदान अनुसार नर की मृत्यु हो गई। तभी नर का भाई नारायण नर के पास दौड़ा दौड़ा चला आया और उन्होंने अपने तपोबल से नर को फिर से जीवित कर दिया। यह देखकर सहस्त्र कवच के होश उड़ गए। जिंदा होने के बाद नर तपस्या करने के लिए चले गए। नारायण सहस्त्र कवच से युद्ध करने लगे। 1000 साल बाद सहस्त्र कवच का दूसरा कवच भी टूट गया और साथ ही नारायण की मृत्यु भी हो गई। तब नर ने आकर नारायण को अपने तपोबल से जीवित किया और इस तरह नर और नारायण ने सहस्त्र कवच के 999 कवच तोड़ डाले। जब उस राक्षस का सिर्फ एक ही कवच बच गया था तो वो सूर्यदेव की शरण में चला गया। जब द्वापर युग आया तब सूर्यदेव का एक अंश और दंभोदवा की आत्मा कर्ण के रूप में दोबारा जन्म ले बैठी। तभी कहा जाता है कि कर्ण को बचपन से ही कवच और कुंडल प्राप्त थे, जो स्वयं अमृत से बने थे।
वहीं दोस्तों महाभारत के उद्योग पर्व में सहस कवच के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या इससे पहले आप इस प्रसंग के बारे में जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर नहीं तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू। तो फ्रेंड्स, हमने वीडियो देखा, अब हमें ये पता चल गया कि मतलब कर्ण पिछले जन्म में असुर थे। और मुझे मतलब ये पता नहीं था। हाँ। मैंने मतलब बहुत सारी कहानियां सुनी हुई है, लेकिन ये नहीं मुझे भी कर्ण के पिछले जन्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आज ये वीडियो देखा तब जाके पता चला। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।